हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट क्लास 12 का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज बैलेंस्ड बजट। व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट इक्वल होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट। यानी जितना पैसा गवर्नमेंट के पास में आया है रिसिप्ट की फॉर्म में, उतना ही पैसा गवर्नमेंट का खर्च हुआ है। बट ऐसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में अराइज नहीं होती है। हमारी इकोनॉमी में मोस्टली हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट होता है। बट सबसे पहले समझते हैं कि बजट सरप्लस किसे कहते हैं। व्हाट इज बजट सरप्लस? नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे पैसा बच गया है, यानी कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट जाता है, गवर्नमेंट के पास में पैसा आया जाता है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, खर्चा कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड बजट सरप्लस। नेक्स्ट आते हैं बजट डेफिसिट किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स। बजट डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि बजट रिसिप्ट कम होगी, यानी गवर्नमेंट के पास में पैसा कम आया है बट गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट के पास में रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो मोस्टली यही सिचुएशन होती है। अगर देखा जाए बजट डेफिसिट जो है हमारा 3 पार्ट्स में होता है। 3 पार्ट्स हैं बजट डेफिसिट के। नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 इज फिस्कल डेफिसिट एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ये आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। पर सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलास देख लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के क्या फॉर्मूले हैं। तो जैसे कि बताया कि बजट डेफिसिट के हमारे 3 पार्ट्स हैं। लेट्स कंटिन्यू द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट को, तो आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, जो भी आपकी बोरोइंग्स हैं, जिसमें आपकी डेप्ट, गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट यानी उधार चढ़ गया है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपको क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन है तो वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा। या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल में बोरोइंग्स गिवन नहीं है तो आप दूसरे फॉर्मूले से भी फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करके माइनस टोटल रिसिप्ट। अब ये टोटल रिसिप्ट कैसे बनेगी? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को प्लस करके एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि यहाँ पर हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वही हमारी फिस्कल डेफिसिट के इक्वल है। लास्ट प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में तो आपको पहले फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको प्राइमरी डेफिसिट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो दीज आर सम फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग बजट डेफिसिट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। आपकी प्रीवियस लिंक्स आपके अवेलेबल हैं प्रीवियस वीडियो के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन केस यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।